कहते हैं कि सावन का संबंध धन, धान्य और समृद्धि से है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपकी माली हालत ठीक ना हो, तो आप इस सावन के महीने में एक छोटा सा उपाय करके जीवन से संकटों को खत्म कर सकते हैं। बस ईश्वर में सच्ची श्रद्धा बनाए रखिए। आर्थिक संकट से निजात पाना है तो इसके लिए भी एक अचूक उपाय है। गौर से देखिए, कर्ज से छुटकारा पाने का महाप्रयोग। पैसों की तंगी कर रही है परेशान। कर्ज के बढ़ते बोझ से आप हैं हैरान। कर्जों से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम है सावन। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो इंसान का सुकून छीन लेती है और हर दिन के साथ इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। कई बार कर्ज का आकार इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे दब के रह जाता है इंसान। अगर आप भी बढ़ते कर्जों से परेशान हैं तो सावन में कीजिए ये उपाय। एक और आर्थिक समस्या होती है जिसको कहते हैं कर्ज। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो क्या उपाय करें कि कर्ज से मुक्ति मिले? रोज सवेरे शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिए। गुड़हल का या गुलाब का लाल फूल शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उसका कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद शिवलिंग की 3 बार परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती। शिवलिंग के आगे की वेदी को लांघा नहीं जाता, तो अर्ध परिक्रमा 3 बार आप शिवलिंग की करिएगा। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। सावन में लगातार ये प्रयोग करें और सावन समाप्त हो जाने के बाद भी रोज सुबह 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कर्ज मुक्ति के लिए सावन में क्या करें? रोज प्रातः शिव मंदिर जाएं, पहले शिवलिंग पर शहद अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम त्रिणमुक्तेश्वराय नमः शिवाय। मंत्र जप के बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय सावन के हर मंगलवार को करें। कर्जों से मुक्ति के उपाय के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो छोटा मगर दिव्य प्रयोग जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का तनाव रहता हो तो महादेव की कृपा से वो भी दूर हो सकता है। देखिए, मात्र एक छोटे से प्रयोग से आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। दूर होगी वैवाहिक जीवन की समस्या। सावन में शिव जी को पीले फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तो देखा आपने, इस छोटे से उपाय से दौड़ने लगेगी आपकी भी जिंदगी की गाड़ी, क्योंकि सावन में महादेव और माँ लक्ष्मी से जुड़े महाप्रयोग करने से आपकी हर समस्या का अंत होना तय है। आपको करना क्या, सावन महीने में आपको नित्य आपको शंकर जी पे जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, बिलपत्र चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। हो सके तो दुग्ध भी चढ़ाइए और यदि संभव हो तो डेली शंकर जी का रुद्राभिषेक करिए। यदि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में नित्य शंकर जी का रुद्राभिषेक करता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, सारे घर की
तंगी दूर हो जाती है, सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होने लग जाती हैं। प्रत्येक सोमवार, सावन के प्रत्येक सोमवार में शंकर जी के रुद्राभिषेक करिए, या फिर आप डेली बिलपत्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो प्रत्येक सोमवार को बिलपत्र अवश्य चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। शंकर जी को बड़ा प्रिय है, बढ़िया शंकर जी को मीठा भोग लगाइए, घी का दीपक जलाइए और शिव जी के सामने बैठ करके रुद्राभिषेक करिए खूब आनंद से। और खूब सीताराम से बहुत प्रसन्न होते हैं शंकर जी। खूब सीताराम 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 का संकीर्तन करिए और राधा नाम का संकीर्तन अवश्य करिए। जितना आप शंकर जी को जल चढ़ाते हुए राधा 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 जय श्री राधा 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 जपेंगे ना, शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस नाम से। इतना आप कर लीजिए, महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी अहेतु की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अवश्य बरसाएंगे।